नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर दंडोती और आज मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के युवा ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी। जीतू जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24। नमस्कार जीतू जी, मेरा पहला सवाल, 4 महीने हो गए आपको बतौर प्रदेश अध्यक्ष, युवक कांग्रेस के आप अध्यक्ष रहे, लंबा अंतराल है, पूरे मध्य प्रदेश को आपने देखा है, कार्यकर्ताओं की एक लंबी फौज है, पर लेकिन ये 4 महीने सरकार नहीं बनी, उसके बाद के 4 महीने जब पीढ़ी परिवर्तन का दौर कांग्रेस में रहा, कैसा अनुभव रहा 4 महीने का और क्या चुनौतियां सामने? चुनौती सबसे बड़ी तो ये थी कि हमारी सरकार रिसेंट हारी थी, हम पार्टी से हारे थे। हमारे कार्यकर्ताओं का नेचुरल है, मनोभाव थोड़ा एक तरह से नर्म था, उसको उस फेम में लाना। फिर दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने एक नई विधा इस दौर में दी जिसमें जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, जिनका रेते का काम है, जिनका क्रेशर का काम है, जो सरकार पे डिपेंडेंसी है, उनको डराना धमकाना, पार्टी ज्वाइन कराना, एक ये भी एक तरह का हमारे सामने चुनौती आई। फिर राज्यसभा का चुनाव आया, फिर हमारे राहुल जी की यात्रा आई, फिर लोकसभा का भी चुनाव है। तो नेचुरल है ये 3-3.5 महीने बहुत हेक्टिक रहे, बहुत संघर्ष के रहे, बहुत तपने के रहे और इसने खूब सिखाया भी, इसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इन परिस्थितियों को सार्वजनिक जीवन में जब सामने आती है तो सीखने को भी मिलता है। चुनौती जरूर है, लाभ और हानि की बात भी होती है, मन व्यथित भी होता है, खुश भी होता है, पर अल्टीमेटली ये घटनाएं आपको सार्वजनिक जीवन में सीख देती हैं। बहुत सी सीखें मिली। मध्य प्रदेश में से कहा जाता था कि 40 साल से कांग्रेस केवल 4 ही नेता चला रहे थे, उनमें से 2 नेता तो बीजेपी में चले गए हैं। सिंधिया परिवार की बात करें, सुरेश पचौरी की बात करें, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, ये 40 साल से मध्य प्रदेश के सर्वमान्य नेता थे। एक नहीं, मेरे ख्याल से 2 पीढ़ी परिवर्तन का दौर है जब जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष बन के आए एक ऊर्जावान नेता के तौर पर। लग रहा है कि सीनियर नेताओं का जो समर्थन मिलना चाहिए वो समर्थन मिल रहा है आपको? 500% जो आज पार्टी में है वो दिलो जान से सहयोग कर रहा है। आपको मैं इस अवसर पर ये बताना चाहता हूँ कि मैं पहला अध्यक्ष बना होगा देश की आज़ादी के बाद आज तक मध्य प्रदेश का, जिसको सर्वसम्मति से चुना गया, तेरा और मेरा नहीं किया गया। जब लीडरशिप ने मुझे 5 तारीख को ये कहा कि आपको ये जिम्मेवारी संभालनी है, तो मैंने उनसे पहला आग्रह किया कि एक बार कंसेंसस बना लें, सबसे बात कर लें, सब क्या चाहते हैं उनके मनोभाव को पढ़ लें और फिर निर्णय लें। तो नेचुरल स्वाभाविक है, इसकी एक प्रक्रिया हुई, विधायकों से बातचीत हुई, नेताओं से हुई, कार्यकर्ताओं से हुई, जो चुनाव लड़े हमारे प्रत्याशी उनसे हुई और 95-5 के रेशो से जीतू पटवारी को सबने कहा कि उनको बनाना चाहिए। तो मेरे लिए जिम्मेवारी और बढ़ गई है। मैं किसी ग्रुप का, किसी व्यक्तियों के समूह का, नेताओं के समूह का पॉलिटिकल वर्कर या एक अध्यक्ष के रूप में काम नहीं करता हूँ। मैं पूरी पार्टी के स्ट्रेंथन के और पूरी पार्टी के सहयोग के साथ पूरी पार्टी को सत्ता के लायक बनाऊँ, इसके लिए काम करता हूँ। तो नेचुरल है, स्वाभाविक है, सभी सम्मानित नेताओं का सहयोग है। आपने कहा कि किसी ग्रुप या पार्टी मतलब किसी गुट के लिए काम नहीं करते हम। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की पसंद है जीतू पटवारी, इसीलिए चुना गया आपको, क्योंकि किसी गुट से नहीं थे। ये स्वाभाविक बात है कि बिना किसी गुट के नेता को चुना था, पर राहुल गांधी चाहते थे जीतू पटवारी की सीधी लाइन जो राहुल गांधी से मिली है। नहीं, स्वाभाविक है, हमारे नेता है। कौन ऐसा पार्टी में नेता है जो राहुल गांधी को अपना नेता नहीं मानता है? एक साथ एकजुट एक व्यवहार के साथ हमारे नेता राहुल गांधी है और फक्र है हमें कि हमारे नेता राहुल गांधी है। अरे एक नेता ऐसा है जो 4000 किलोमीटर पैदल चला, देश की हिस्ट्री में 200 साल की हिस्ट्री में नहीं है, जिन्होंने, और उद्देश्य क्या था, कॉज क्या था? सिर्फ प्रेम का, प्यार का, मोहब्बत का, मतलब एक ऐसी भावना जो देश को एकजुट रखे, विश्व में नंबर 1 लेके आए, यहाँ की जो प्राचीन सभ्यता और परंपरा उनको जीवित कैसे करे, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का कॉज, ये अपने आप में गौरव का विषय है और ये हमारे नेता वो हैं, तो हमें डबल गौरव है। एक जो सवाल है जीतू पटवारी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में, वो है दल बदल का। मतलब कांग्रेस से आप अध्यक्ष बने हैं, उसके बाद से हम देख रहे हैं, हालांकि उससे पहले भी कई नेता गए हैं, बड़ा 2018 में और 20 में हमने देखा था कि बड़ा सिंधिया जी के साथ बड़े नेता गए थे और सरकार बदल गई थी। पर लेकिन फिलहाल जो दौर चल रहा है, लगातार डेली खबरें आ रही हैं, बीजेपी बता रही है कि बॉर्डर कोड बना दिया मध्य प्रदेश के अंदर। ऐसा है कि मैंने अभी कहा आपको कि ये नरेंद्र मोदी जी ने विचार विहीन राजनीति क्या होती है, इसको जन्म दिया है देश में। नरेंद्र मोदी ने मर्यादा रहित राजनीति, मर्यादा का एक तरह से अमर्यादित राजनीति क्या होती है, उसका एक उदाहरण दिया है पूरे देश में, प्रदेश में भी उसका असर है। मैंने जैसा कहा, जो लोग गए उनकी सूची अगर निकालेंगे आप, पहले 20 नेताओं की या पहले 30 नेताओं की, तो कौन थे वो? जो जिनका क्रेशर का काम है, जिनका रेती का काम है, जिनका परिवहन का काम है, जो शराब का काम करना चाहता है,
जो सरकार पे डिपेंडेंसी चाहता है, सत्ता की डिपेंडेंसी चाहता है, या भारतीय जनता पार्टी में दूसरे कौन लोग गए जो अनुशासनहीनता के कारण हमने उनको बाहर कर रखा था, चुनाव 23 के रिसेंट हुए थे। तो ऐसी स्थिति में चिंता जरूर होती है। एक भी कार्यकर्ता जाता है वो हमारे कलेजे का टुकड़ा है, हम उसको संभालना, उसको रोकना, उसकी भावना को समझना हमारा दायित्व है, ड्यूटी है हमारी। उसके बाद भी अगर हमने अपना धर्म निभाने के बाद नहीं माना, ये ना उसकी कोई मजबूरी होगी। तो मैं मानता हूँ ऐसे में सिर्फ इतना ही आग्रह है मेरा, बीजेपी रिकॉर्ड की बात करे, विश्व रिकॉर्ड की बात करे, लाखों की बात करें, करोड़ों की बात, उनका अधिकार है, कर सकते हैं, पर केवल 3000 लोगों की लिस्ट बता दें कि इतने लोग गए। लिस्ट जिस दिन सामने ला देंगे उस दिन मैं उनकी सारी बातें मान लूँगा। झूठ बोलना, पाखंड फैलाना, अपना पाप कुछ किया नहीं हमने प्रदेश के लिए। 5 गारंटियों की बात की थी आपने 23 के चुनाव में, एक भी पूरी की नहीं की, तो अब कैसे लोगों को समझाएं कि हम ताकतवर हैं? तो ये नया रास्ता निकाला है। प्रदेशवासियों सोचो समझो, ये पाखंड से भरे हुए लोग, धूर्त राजनीति करने वाले परिवार के लोग माहौल बना के जीतना चाहते हैं, अपने दायित्व को नहीं निभा रहे हैं, हमने जो बोला वो नहीं कर रहे हैं। ये मेरे सामने मैंने जैसा कहा, जो लोग गए दुख है, रोकने का प्रयास भी था, पर अब जब वो चले गए हैं, मुबारक हो उनको। जो हमारा विपक्ष में रह के ताकत से काम नहीं करते, बीजेपी के साथ मिल के काम करते, इससे अच्छा उधर चले गए, धन्यवाद उनको। आपने बोला कि चले गए, दुख है इस बात का, क्या संवादहीनता उनके साथ में रही या फिर आपने बातचीत करने की कोशिश की? जो भी व्यक्ति ऐसा जो उधर गया और उससे संवाद नहीं हुआ था, नहीं है, ये मैंने अपने अंतरात्मा से बात की। पर मैंने जैसा कहा कि जिनको अपने व्यापार व्यवसाय का डर है, जिनको अपने भविष्य का डर है, राजनीतिक सत्ता का लोभ का डर है, वो विपक्ष में काम भी कैसे कर सकता था? संभावना ही नहीं थी इसकी कि कर देता, संभव नहीं था। तो जो चले गए, यहाँ रहते तो हमें अंदर अंदर डैमेज कर, तो मैं उनको साधुवाद देता हूँ। पर इतना जरूर मन में अपेक्षा है, जिस भावना को लेके गए भगवान उनकी पूर्ति करें, वहाँ अपमानित नहीं हो। वो जैसे ही अपमानित होंगे तो हमें दुख होगा कि हमारा भाई था, वहाँ उसको पीछे बिठा दिया, नीचे बिठा दिया, माला नहीं पहनाई, फोटो के लिए वो कर रहा है। एक दिन ले गए, माला पहना दी, फोटो खिंचवा लिया, फिर उसको पूछा नहीं किसी ने। मैं मानता हूँ ऐसा जब होता है तो नेचुरल परिवार का ही साथी दुख तो होता है, हमारे ही कलेजे के टुकड़े थे। अगर उधर चले गए और अपमानित होंगे तो दर्द होगा, सम्मानित होंगे तो ये तो सुकून होगा कि चलो एक को सम्मान मिला। क्योंकि इतिहास ये कहता है, जो आपने जिक्र किया पिछले चुनाव का, 65 परिवार के लोग हमारे विधायक लेवल के बीजेपी में गए थे, ज्योतिराज सिंधिया जी भी थे उसमें से एक। 7 लोग राजनीतिक रूप से जीवित बचे, 7 गिनती में मैंने लिस्ट जारी की थी, चाहो तो अभी अवेलेबल करा दूं। बाकी कहाँ काल के गाल में है बताइए। आप लिस्ट अवेलेबल करा रहे हैं, वो 1.25 लाख का आंकड़ा बता रहे हैं, आपकी गिनती पे सवाल उठा रहे हैं कि जीतू पटवारी को गिनती नहीं आती है, पता नहीं कहाँ के आंकड़े लेकर आ रहे हैं। नहीं, मैं अच्छे स्कूल में पढ़ा हूँ, मार्क्स भी अच्छे हैं मेरे और ला किया हुआ हूँ। जो लोग ये कहते हैं उनका गणित कैसा है वो आके मेरे से साक्षात करे, तो गिनती किसको नहीं आती है समझ में आ जाएगा। अच्छा, क्या कहेंगे, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं इस समय मध्य प्रदेश के अंदर, और बड़ा इस बार मतलब कहना होगा कि देश की कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे मजबूत पार्टी के तौर पर कांग्रेस जाना जाता है। पर लेकिन पहली बार हमने देखा कि बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ने से इनकार करने लगे। दिग्विजय सिंह जब आला कमान ने कहा तब चुनाव लड़ने के लिए आए। अरुण यादव चुनावी मैदान में नहीं है। विवेक तन्खा पिछली बार चुनाव लड़े थे, इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। बड़े नेताओं का चुनाव में ना होना, लगता नहीं कि कार्यकर्ताओं को लगेगा कि माहौल विपरीत परिस्थितियां, अगर बड़े नेता होते तो ज़्यादा मजबूती मिलती? नहीं, मैं आपसे सवाल से दूसरा सवाल करता हूँ। दिग्विजय सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं? मजबूरी में। पहले उन्होंने बोला था कि चुनाव नहीं लड़ूंगा मैं। कैसे पता है कि मजबूरी में? ये उन्होंने बोला ना पहले कि मेरी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं, 7 साल का 2.5 साल का कार्यकाल बाकी है मेरा, ये बयान था उनका, सार्वजनिक बयान है। नो, वो उनका बयान उनकी जगह था, पर कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। उन्होंने कहा पार्टी जो कहेगी वो करूँगा। एक एक कार्यकर्ता का एहसास ऐसा था, पार्टी का जो आदेश होगा सर माथे पे। मेरा भी यही निवेदन था, पार्टी मुझे कहते कि चुनाव लड़ना तो मैं लड़ता। उमंग सिंगार मेरे दोस्त हैं, प्रतिपक्ष नेता, उन्होंने कहा था कि हाँ पार्टी कहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। पार्टी सबकी भूमिका तय करती है और उस आधार पर सब निर्णय लिए गए। मैं आपसे सवाल करता हूँ, जो हमारे टिकट बटे हैं, इससे अच्छे टिकट हो सकते थे क्या?
कहाँ एक भी टिकट में आप ये बता सकते हैं ये नहीं है। सवाल उठ रहे हैं, मैं बोला इंदौर का टिकट अक्षय कांति में हम लोग बोल रहे हैं कि 2028 के विधानसभा का कमिटमेंट के साथ में टिकट मिला है उनको कि अगर लोकसभा लड़िए आप 28 का टिकट देंगे। है क्या और संभावना है क्या, कल्पना है क्या, इसके तो उत्तर है नहीं। पर इतना जरूर कहता हूँ, एक शिक्षाविद है, नया जैन समाज का व्यक्ति है, पूरे देश में 3 जैनियों को टिकट मिला, उसमें से एक है। एक अच्छा वक्ता है, लोगों में, नए परिवार के लोगों में उसकी पेट है। उसने खुद ने एक ऐसा संस्थान खड़ा किया जिससे उससे प्रूव किया है कि ही इज़ ए योग्य आदमी, वो एक योग्य व्यक्ति है इंदौर जैसे कमर्शियल कैपिटल के लिए। तो मैं मानता हूँ सोच समझ के सर्वसम्मति से एक साथ होकर उनको टिकट मिला है। तो बीजेपी अपना फिनोमा बनाती रहती है, बीजेपी अपना काम करती रहती है। क्या बीजेपी से मैं पूछना चाहता हूँ, वो टिकट अच्छा है जो 5 साल वहाँ सांसद थे, एक दिन भी एक मोहल्ले का भी दौरा नहीं किया, एक प्रश्न खड़े होकर कभी सांसद में नहीं उठाया, कभी एक पत्र लिखकर कभी इंदौर की डिमांड नहीं की। वो अच्छा और अक्षय कांति बम खराब जिसने योग्यता प्रूव की। एक भी कैंडिडेट ऐसा किसी भी लोकसभा का मुझसे बात करें कि ये अच्छा और ये बुरा, कांग्रेस के सबसे योग्य, सबसे अच्छे, सबसे सर्वसम्मति के कैंडिडेट हर जगह दिए। आप जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं स्थानीय प्रत्याशी की, और बीजेपी बात कर रही है मोदी के चेहरे की। मैं सवाल पर आऊंगा, पर लेकिन एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ ये है कि कहा जा रहा है कि इसका उत्तर देना, मैं आऊंगा सवालों पर, लेकिन इससे जुड़ा सवाल ये है कि जीतू भाई के सब ये कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी को चुनाव आला कमान ने बोला तब लड़े, पर जीतू पटवारी, उमंग सिंगार चुनाव नहीं लड़ रहे, बाकी नेताओं को फंसा दिया चुनाव में। कल्पनाओं के किस्से हैं और ये होना भी चाहिए, गोसिप राजनीति का एक हिस्सा है। पर मैंने जो सवाल दिया वो सच है, उत्तर दिया वो सच। आपसे चुनाव लड़ने के लिए कहा गया था? मुझे कहते तो 100% लड़ता, मेरी खुद की इच्छा थी लड़ने की, मेरी खुद की इच्छा। अब मैं उसी सवाल पे आता हूँ, कांग्रेस चाह रही है कि स्थानीय मुद्दे रहे, स्थानीय प्रत्याशी का चेहरा रहे, बीजेपी तो मोदी के भरोसे चुनाव लड़ रही है, आप प्रत्याशी की बात कर रहे हैं। बीजेपी मोदी के भरोसे, चलो मैं सवाल करता हूँ, क्यों मोदी को वोट देना चाहिए? सवाल ये है, इसलिए कि घर में एक बेरोजगार बच्चा हर घर में है, इसलिए कि महंगाई की मार हर घर में है, इसलिए काले धन की बात हुई थी, 15 लाख की बात हुई थी, इसलिए $5 ट्रिलियन के अर्थ में भ्रष्टाचार रहित देश बनाने की बात हुई थी। क्यों मोदी को वोट दें? सवाल ये है। आप ये है कि इस बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, पेट्रोल था 60 का अब हो गया 110 का, इसलिए वोट दें। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, जो राशन था वो 5,000 में आता था 20,000 में आ रहा है, इसलिए वोट दें। क्यों वोट दें? बहुत हुआ बेरोजगार, अब की बार मोदी सरकार, 84-82% बच्चे बेरोजगार हैं, ये मोदी दोषी नहीं है तो कौन है इसका? कौन दोषी है? किस घर में? मैं अपील करना चाहता हूं न्यूज़ 24 के दर्शकों से कि आपके घर में अगर रोजगार मिला मोदी के कारण तो फिर संभव है कि आपको सच का साथ देना चाहिए, और नहीं मिला तो भी सच का साथ देना चाहिए। एक परिवार ऐसा जो मोदी की यातनाओं का शिकार नहीं हुआ हो, ऐसा नहीं बचा इस देश में। अरे करप्शन के अगेंस्ट नरेंद्र मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री कहते थे मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, अच्छी लगती थी, और 2 आंखों के भ्रष्टाचार, 141 लोगों पर करप्शन के अगेंस्ट मोदी की ईडी और सीबीआई ने छापे डाले, गिरफ्तार किए, मुकदमे लगाए, और उसमें से 121 को बीजेपी में शामिल करा लिया। यह है भ्रष्टाचार के खिलाफ, इसलिए मोदी जी को वोट दे। बीजेपी कहती मोदी के नाम पे वोट दो, क्यों दो मोदी के नाम पे वोट? इसलिए कि बॉन्ड, स्विस बैंक की लिस्ट आनी थी, काला धन आना था, कांग्रेस के नेताओं का था, गांधी परिवार का था, 15-15 लाख मिलने थे, वो तो अलग हो गया। एसबीआई की लिस्ट आई, 20-21 लोगों पे सीबीआई और ईडी के छापे डले। जिस दिन छापा डाला 5 करोड़, जिस दिन गिरफ्तार हुआ 20 करोड़, जिस दिन छूटा 100 करोड़। ये मोदी जी का करप्शन नहीं है? ये काला धन नहीं है? जो 2000 कंपनियां जिनको टेंडर हुए, सबने मोदी जी को, बीजेपी को चंदा दिया, 500 करोड़, 1,000 करोड़। ये करप्शन नहीं है? काला धन नहीं है? ये एक कोविड जहां यातनाओं की पराकाष्ठा थी, सांसें दुर्भर हो रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, लोग मर रहे थे, मोदी कह रहे थे थाली बजाओ, ताली बजाओ। जब कोविड की कोवैक्सीन बनाने वाले पूना वाले के साथ फोटो खिंचा और 50 करोड़ रुपए बीजेपी में ले लिए, ये मोदी जी का, बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा है। इसलिए वोट दें मोदी जी को। मोदी जी को इसलिए वोट दें कि कोविड के बाद एक कंपनी, फेक कंपनियां, इनके खिलाफ जितनी देश में समाप्त कर दूंगा। इसलिए कि अडानी और अंबानी, 2 सबसे बड़े घराने, उनने 1 रुपया भी बीजेपी को नहीं दिया। फेक कंपनियों के जरिए एक कंपनी ऐसी जिसने 121 करोड़ रुपया कुल प्रॉफिट 180 करोड़ और 1100 करोड़ बीजेपी को दे दिया।
इसलिए वोट दे बीजेपी को। आप जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं, आप मुद्दों की बात करें, क्यों जनता के बीच में उन मुद्दों को नहीं ले जा पा रहे? बीजेपी बात कर रही है राम मंदिर की धारा 370 की, वो जनता के बीच लेकर जा रही है और माहौल बना के रखा हुआ है इस समय। ओहो, किसने कहा कि राम मंदिर पे बीजेपी? यही तो सवाल है। देश को समझना है, आम जनता को समझना है, आम परिवार को समझना है कि राम मंदिर देश की आस्थाओं का केंद्र है। ये सिर्फ हिंदुओं का नहीं, पूरे हिंदू मानव समाज के लिए, मानव जीव के लिए, जीव मात्र के लिए एक आस्थाओं का केंद्र है। जब राम मंदिर का विवाद था तब कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी की सरकार में राजू जी को कहा कि ताले खोलना है, तो हमने खोले, राजू जी ने खोले, जब कांग्रेस की सरकार थी। जब 1000 बार कांग्रेस ने कहा कि जो कोर्ट फैसला देगा सर मान्य, सर माथे। आपको लगता है कि फैसला राजीव गांधी जी ने ताला खोला, कांग्रेस को इस बात का श्रेय लेना चाहिए था? उत्तर, जब कोर्ट ने फैसला दिया, जब मोदी जी थे, मंदिर निर्माण का उनकी सरकार को श्रेय गया, तो वो कह सकते हैं। पर राम के नाम पे वोट मांगना और परिवार में संपन्नता और समृद्धि के नाम पे वोट मांगने में अंतर है। देश के आर्थिक बदलाव के वोट मांगने में अंतर है। अरे वोट तो इसके लिए मोदी जी को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए कि जो प्रश्न चिन्ह उठने लगे कि जितनी स्वायत्त संस्थाएं हैं वो सब कटघरे में क्यों आ गई? आरबीआई तक, कोर्ट तक, कानून व्यवस्था तक, क्या कारण है? सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सब कटघरे में है, सरकार की कठपुतली बने हुए। क्यों? सवाल ईवीएम पर उठने लगे, लोकतांत्रिक प्रणाली पर। ये मोदी जी का फेलियर नहीं है तो क्या है? ये सवाल देश के हैं। 370 राम मंदिर, उनने उनका एजेंडा था, किया, उसके लिए उनको साधुवाद। पर मेरे घर में, मेरे देशवासियों के घर में मोदी सरकार ने क्या समृद्धि लाके दी, क्या सुकून दिया, क्या रोजगार दिया, ये सवाल है। गांधी ने ताला खोला, कांग्रेस चाहती तो श्रेय ले सकती थी, पर लेकिन राम मंदिर के निर्माण का जो लोकार्पण था, उसके उद्घाटन का निमंत्रण ठुकरा कर मुझे लगता नहीं, जबरदस्ती मुद्दा दे दिया पूरा। राम मंदिर में हम गए हैं, जाएंगे और बार बार जाएंगे। कांग्रेस के जो नेता जा रहे हैं वो भी बोल रहे हैं कि आहत है, राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराया, कांग्रेस राम विरोधी है, ये नेता गए वो बोल रहे हैं। कुछ जाने वालों को बोलना भी पड़ेगा, कुछ जाने वाले को कुछ तो आरोप प्रत्यारोप लगाने पड़े। ऐसे ही तो नहीं गए कि उधर सब अच्छा था, मैं इधर आ गया, तो उनको धन्यवाद। जनता को तय करना है क्या होगा। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, 4-5 सीटों पर कांग्रेस अच्छी स्थिति में लग रहा है कि हाँ बिल्कुल है जीतने की, पर लेकिन बाकी जगह पर ऐसा लग रहा है कि मुकाबला एक तरफा है बिल्कुल। क्या टिकट लगता नहीं, टिकट वितरण में कुछ खामी रही है? आपको कहाँ लगता है कि कौन सी टिकट खराब थी? परिणाम आएंगे वो तो दिखेगा भी सामने। बात विषय नहीं, जो हमारे पास सबसे बेस्ट था हमने वो किया, सर्वसम्मति से किया, सबसे पूछ के किया, लोकतांत्रिक तरीके से किया। हमने कहीं भी अपनी लाइक डिसलाइक नहीं की। पूरी पार्टी एकजुटता के साथ सारे प्रत्याशी हमने चयन किया है। परिणाम जनता को देना है। हमें लगता है 50% सीटों पे कांग्रेस पार्टी का हक है, अधिकार मिलेगा। कई टिकट डिले हुए, 3 टिकट तो बिल्कुल लास्ट में आए, प्रत्याशी एक महीने पहले आए। ऐसा कहा कि आपके कांग्रेस जीतेगी, 3 सीट कांग्रेस जीतेगी, पर डिले हुआ वहां पर, अगर रणनीतिक डिले। अच्छा, मध्य प्रदेश में मुकाबला जो है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में हमेशा माना जाता है, पर लेकिन एक सीट आपने जबरदस्ती खजुराहो समाजवादी पार्टी के खाते में। नेशनल हमारे अलायंस में जो होता, गठबंधन में जो हुआ, इंडिया गठबंधन के अनुसार हमें अपनी बात माननी पड़ी और समाजवादी पार्टी को वो सीट गई थी, जिसका नामांकन कलेक्टर ने नौकर जैसा निरस्त कर दिया। एक बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में कलेक्टर ने, निर्वाचन आयोग ने काम किया, अधिकारी ने काम किया और उनका निरस्त किया। देश ये भी तो देखे, मीडिया ये भी देखे। पर विपक्ष अगर मजबूती के साथ लड़ना है तो जहां मजबूत है कांग्रेस, वहां कम से कम कांग्रेस को सीट देना चाहिए थी। मध्य प्रदेश के अंदर तो तीसरे दल की कोई वजूद ही नहीं है। आप मांगते हक के साथ में खजुराहो? मांगा था सब, मैंने कहा अपने कोरिलेशन की एक अपनी भी भावना होती है, उसका ध्यान रखना पड़ता है, उसका सम्मान रखना पड़ता है, और वो कोशिश भी हुई होगी जो आपने की भावना है, पर फिर भी निर्णय पार्टी का था, उसके साथ सबको खड़े रहना था। छिंदवाड़ा इस समय पूरा सेंट्रल अट्रैक्शन है पूरे पॉलिटिक्स का, मध्य प्रदेश या पूरे देश की। ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश के में 28 सीटों का लोकसभा चुनाव एक तरफ और छिंदवाड़ा का चुनाव एक तरफ। हाँ, क्यों है ऐसा? इसलिए कि एक पूर्व मुख्यमंत्री जिसने 40 साल 45 साल छिंदवाड़ा की सेवा की, उसको हराना है। हठधर्मिता इस बात की कि देश के गृह मंत्री वहाँ आके रात रुकते हैं, मुख्यमंत्री हर दूसरे दिन वहाँ चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक छोटा सा छिंदवाड़ा था, उसको पूरे विश्व पटल पे ला दिया कमलनाथ जी ने। इसलिए हराना है। इसलिए हराना है कि
उनके विधायकों पर मुकदमे लगाना, उनके विधायकों घर की तलाशी करना, कमलनाथ जी की तलाशी करना, उनके बेटे की तलाशी करना, उनके घर मुकदमे लगाना उनके स्टाफ पे, और एक विधायक को नोटिस देना, ये महापौर को हटा देंगे नहीं तो बीजेपी में इस तरह की हठधर्मिता करना, ये बीजेपी चाहती है। लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। छिंदवाड़ा की जनता देख रही है, समझ रही है कि ये सारे वो लोग जिन्होंने देश को डिलीवर कुछ नहीं किया, केवल सत्ता के दम पे हराना चाहते हैं। छिंदवाड़ा की जनता सबक सिखाएगी। 2 लाख मतों से नकुलनाथ जीतेंगे, याद रखना मेरी बात। पर छिंदवाड़ा के अंदर कमलनाथ जी मजबूत स्थिति में माने जाते हैं, उनके कई समर्थक छोड़ के चले गए। पहली बार ऐसा हुआ 2023 के बाद में कि 3 महीने के अंदर कांग्रेस का एक विधायक बीजेपी शामिल हो जाता है। जो एमएलए जिसको राहुल गांधी पसंद करते हैं, कहा जा रहा था कि महापौर, छिंदवाड़ा के महापौर जो राहुल गांधी की पसंद थे, वो जाके बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। मैंने कहा ना, उनको कहा कि तेरे को या तो बीजेपी में नहीं तो हटा देंगे, अविश्वास प्रस्ताव ला देंगे। 34 विधायक पार्षद हमारे पास है, ज़्यादा हो गए हैं, वो ले गए थे पहले उनको, जिनकी ठेकेदारी थी। तो मैं मानता हूँ ऐसे में जो निर्णय लिया गया वो मेरे पास भी आए थे महापौर जी, उन्होंने सारी चीज़ें मुझे भी बताई, और फिर उसके बाद वो जब गए तो उन्होंने कहा मेरी मजबूरी है। तो ये देश देख रहा है, प्रदेश देख रहा है, छिंदवाड़ा देख रहा है, तो ये लोकतंत्र की हत्या है। इस पर तो आपको बीजेपी को क्रिटिसिज्म करना चाहिए। अच्छा, क्या कहेंगे जीतू पटवारी, ये जो चुनाव है मध्य प्रदेश में इस बार, आप प्रदेश अध्यक्ष इस समय लीडरशिप में, कितनी सीटों पर उम्मीद रख रहे हैं कि मध्य प्रदेश 15 से ज़्यादा सीट कांग्रेस लाएगी? कॉन्फिडेंस के साथ गिना सकते हैं आप? अगर मैं बोलूँ कि कौन सी? गिनने की बात नहीं होती है, पर 50% सीटें कांग्रेस पार्टी बीजेपी से अच्छा कांग्रेस पार्टी करेगी। एक और जो बात कही जा रही है कि बीजेपी मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, और इस बार बीजेपी चाहती थी कि कांग्रेस के बड़े नेता उसके क्षेत्र में सीमित हो जाएं। न्याय पे 25 गारंटियों पे चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी का मैंने पूरा हिस्ट्री अभी आपको इसी इंटरव्यू में बता दी। हम पहली पक्की नौकरी, एक युवा को 8,500 रुपया, 1 लाख रुपया 1 साल में, जिसने ग्रेजुएशन कर लिया, किसी जात किसी धर्म का हो, उसको देंगे, हर हालत में देंगे। हम वो बहन जिसको 3,000 का धोखा झांसा दिया बीजेपी ने, उसको 8,500 रुपया, 1 लाख रुपया महिला आर्थिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया, हर बहन के खाते में डालेगी। किसान, जो एमएसपी की लड़ाई थी, बार बार किसानों को गोली मारी गई, 2-2 साल तक रोड पे रखा गया। एमएसपी की मोदी ने वचन दिया था, उस पर झूठ बोले गए, उसको नकारा गया, उसको कुठाराघात हुआ, वादा खिलाफी हुई। उन किसानों की भावनाओं की कदर कांग्रेस पार्टी करेगी, एमएसपी लागू करेगी। किसानों को 3100 के धान के दाम, 3,000 गेहूं के दाम, केंद्र सरकार की पूरी प्लानिंग के साथ हम किसानों को देंगे, ये हमने निर्णय लिया है। जो श्रमिक, जो मेहनताना एक दिन मेहनत करता है, मजदूरी करता है, उसको 400 रुपया कम से कम मिनिमम पे हो, ये गारंटी के रूप में, कानून के रूप में कांग्रेस पार्टी लाएगी। भागीदारी बढ़ाएगी, मीडिया को स्वतंत्र करेगी। जो बच्चों ने लोन लिए, एजुकेशन लोन, वो सब माफ करेंगे। केसीसी लोन किसानों के, वो सब माफ करेंगे। ये हमारा विजन है, मोदी का चेहरा है, हमारा विजन है। निर्णय जनता को करना है। विधानसभा चुनाव में भी आपने किसान, युवा, महिला, ये तमाम मुद्दे उठाए थे, पर लेकिन परिणाम आपके अनुरूप नहीं रहे। लाडली बहना हम पे असर कर गई। मैं अस्वीकार करने वालों में नहीं हूँ, मैं मानता हूँ कि हम में कमी होगी, इससे हम हारे। बीजेपी की अच्छाई नहीं थी। ये चुनाव कांग्रेस हारी है, बीजेपी नहीं जीती है। बीजेपी ने तो घोर पाप किए हैं इस प्रदेश में। सबसे बड़ा कर्जदार प्रदेश बना दिया, सबसे बड़ा बेरोजगार प्रदेश बना दिया, सबसे बड़ा करप्ट प्रदेश बना दिया, सबसे बड़ा किसान के आत्महत्या का प्रदेश बना दिया, महिलाओं के अपहरण का प्रदेश बना दिया, आदिवासियों पर अत्याचार का प्रदेश बना दिया, लोकतंत्र की हत्या का प्रदेश बना दिया। बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी इस प्रदेश को कलंकित करने जैसे व्यापम के कांड तक। पर जो हार हुई वो हमारी रणनीतिक फेलियर था, बीजेपी की नहीं थी। लाडली बहनाओं का शिवराज जी ने बहुत बड़ा बखान किया, बहुत खर्चा किया, बहुत विज्ञापन किए, बहुत इसको मैनेजमेंट किया। वो बहनों उनके झांसे में आ गई। तो 3,000 गए नहीं है, तो वो असर अब होगा ना लोकसभा पे, यही तो के सवाल है। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस जो है मजबूती के साथ मध्य प्रदेश में 15 सीटें लेकर आएगी, तो हिंदी बेल्ट है जहाँ बीजेपी अपने आप को मजबूत मान के चल रही है। पूरे देश के अंदर देखें, क्या इंडिया गठबंधन सरकार बना रहा है? क्या चुनाव कोई भी राजनीतिक दल हारने के लिए लड़ता है? 100% बना रहा है। बीजेपी नारा दे रही है अब की बार 400 पार, इंडिया गठबंधन कितना नारा दे रहा है? अब की बार जनता की सरकार, ये नारा है हमारा।
5 न्याय के सिद्धांत, 25 गारंटियों की बात। दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में, नकुलनाथ जी चुनावी मैदान में, कमलनाथ जी वहाँ छिंदवाड़ा में प्रचार कर रहे हैं। जो एक बात कही जा रही थी कि मध्य प्रदेश के अंदर जो प्रभाव है, आप पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। उमंग सिंगार, जीतू पटवारी, उमंग सिंगार नहीं आ रहे, मुरैना में नहीं रहा है आपके साथ, विवेक तनखा जी, सुनो तो सही, सब एक साथ हम प्रचार करते हैं, रोज कहीं न कहीं एक दूसरे के साथ दिखते हैं। कहीं भी कुछ भी ऐसी बात जो मीडिया की और बीजेपी की सुर्खी बने, हमारे पास नहीं। कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में अटके हुए हैं, दिग्विजय सिंह राजगढ़ में अटके हुए हैं। कल चुनाव हो जाएंगे, 19 को फंसा दिया लोगों को क्षेत्र में। 19 को कमलनाथ जी के दौरे बन गए, वो पूरे प्रदेश में प्रचार करेंगे। पर बड़े नेता फंस गए ना क्षेत्र में, चाहते थे आदमी, अब दोनों तरफ आप चलते हो गए, एक तो बड़े नेता लड़ना नहीं चाहते, फिर क्या फंस गए हैं, तो ये दोनों पर बीजेपी के बड़े नेता प्रचार कर रहे हैं ना, शिवराज जी प्रदेश में घूम रहे हैं, विदिशा से चुनाव लड़ रहे हैं, बीडी शर्मा खजुराहो से चुनाव लड़ रहे हैं, प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, दिग्विजय सिंह राजगढ़ से निकल फेस में चुनाव है। अभी जिनका पहले फेस में था वो पहले फेस के हिसाब से लड़ रहे हैं, जो दूसरे हैं दूसरे के, कोई बात नहीं। शिवराज जी को कॉन्फिडेंस होगा ऐसा है कि हम नहीं भी रहेंगे जनता वोट देगी, विदिशा की ऐसा हो सकता है, पर ये अपना अपना रणनीतिक हिस्सा होता है। हम अपना रणनीतिक हिस्सा ये है कि हम 15 सीटों से ज़्यादा लाएंगे और सब एकजुट है। एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा, हालांकि ये अलग हटके क्योंकि अभी चुनाव का समय चल रहा है। जीतू पटवारी जी को 4 महीने हो गए बतौर प्रदेश अध्यक्ष, अभी तक पुरानी टीम से आप काम ले रहे हैं, जो कमलनाथ जी के समय की काम थी। आपकी टीम कब तक बनकर तैयार हो रही है? जैसे ही लोकसभा के इलेक्शन होगा, सब आपको नई युवा ऐसी पार्टी जो 2028 में 170 सीट लाके सरकार बनाए, ऐसी पार्टी। मतलब 2028 में कांग्रेस सरकार बनाएगी जीतू पटवारी के नेतृत्व? नहीं, हम सबके नेतृत्व में एक साथ होके, एकजुट होके 100% बनाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जीतू पटवारी जी। और निश्चित तौर पर विभागी से काफ़ी सवालों के जवाब जीतू पटवारी जी ने दिए। और मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं और 15 से 18 सीटें कांग्रेस जीतेगी, ये भी दावा जीतू पटवारी कर रहे हैं। और चुनाव परिणाम आएंगे मध्य प्रदेश में, देखना होगा कि पहला नेतृत्व है जीतू पटवारी का बतौर प्रदेश अध्यक्ष, और चुनाव भी पहली बार उनके नेतृत्व में हो रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि उज्जवल भविष्य हो जीतू पटवारी जी का। थैंक यू, धन्यवाद। न्यूज़ 24 न्यूज़ 24, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।